हम लोग जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आते हैं, इट्स लाइक अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दैट वी कैरी। मोस्टली हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, एक हो, दो हो, मल्टीपल हो, या फिर एक सिंगल रिलेशनशिप है, सारे के सारे रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से आते हैं। अब कुछ ना कुछ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बचा था, तभी वो बंदा वापस आपकी लाइफ में, या वो लड़की वापस आपकी लाइफ में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट लाइफ से आपकी इस लाइफ में कोई आया है, तो जो भी आपका लेन देन उसके साथ बचा है, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो उसको उतना ही रखना चाहिए और वापस उसे लाने की कोशिश पहली बात नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में साक्षी जी हैं, टैरो रीडर। आइए मिलते हैं साक्षी जी से। हेलो साक्षी जी। थैंक यू तन्वी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू टीवीटी पॉडकास्ट। ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है इनके साथ और मुझे इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर दूसरी बार भी। एंड हम बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, एनर्जीज, ऑराज, मेहंदीपुर बालाजी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आजकल रिलेशनशिप के इतने ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, इमोशनली लोग एक्सट्रीम हर्ट हो जाते हैं कि अगर उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला गया है और किसी और के साथ खुश भी है, तब भी वो चाहते हैं कि वहाँ से उनका रिलेशनशिप ब्रेक करके वापस हमारे पास आ जाए। तो क्या ये ठीक है, और अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या होता है ना कि हम लोग जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आते हैं, इट्स लाइक अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दैट वी कैरी। मोस्टली हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, एक हो, दो हो, मल्टीपल हो, या फिर एक सिंगल रिलेशनशिप है, सारे के सारे रिलेशनशिप्स पास्ट लाइफ से आते हैं। अब कुछ ना कुछ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ बचा था, तभी वो बंदा वापस आपकी लाइफ में, या वो लड़की वापस आपकी लाइफ में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट लाइफ से आपकी इस लाइफ में कोई आया है, तो जो भी आपका लेन देन उसके साथ बचा है, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो उसको उतना ही रखना चाहिए और वापस उसे लाने की कोशिश पहली बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो किसी और के साथ अब आगे जाके इन्वॉल्व है और वो बंदा खुश है, तो आई वुड रिकमेंड नॉट टू गो फॉर इट। मत जाओ उस इंसान के पीछे, मत जाओ उस इंसान के पास, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। क्योंकि आप अपना कार्मिक साइकिल खराब करोगे, साथ में दो और लोगों का कार्मिक साइकिल खराब करोगे, प्लस जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो गए आगे जाकर, अगर वो वापस नहीं आता है तो उसके साथ भी आपका कर्म जो है वो और बढ़ जाएगा। तो इतना सारा कर्म काटने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ, धरती क्या है, नर्क ही है एक तरीके का। भगवान ने हमें इस मोह माया की दुनिया में इसीलिए डाला है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में किया था। वापस आपको इसमें क्यों आना है? तो मेरा मानना ये है कि किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर वो आपकी ही लाइफ में लिखा है, कर्म ही काटना है अल्टीमेटली, तो अगर वो लिखा है वो आएगा, नहीं लिखा है तो अगर वो चला गया है उसे जाने देना बेटर है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ तो रेमेडीज़ दें जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइम से गुजर रहे हैं। उनके बार बार हमारे पास यही डीएम्स आते हैं कि हम भूल नहीं पा रहे हैं, हम उनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और वो इंसान आ ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, हम इस चीज़ से अपने आप को कैसे निकालें? ठीक है, हाँ, ये तो आई थिंक एक कॉमन प्रॉब्लम है, सारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स फेस करते हैं कि लोगों को रेमेडी भी चाहिए, लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए, और लोग चाहते भी हैं जानना कि क्या आगे रिलेशनशिप उनका चलेगा नहीं चलेगा, वो बंदा वापस आएगा नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये रहती है इसमें कि अगर मैं किसी के साथ इन्वॉल्व थी और अब मैं चाहती हूँ कि मैं वापस चली जाऊँ, लेकिन अगर मेरा एक्स पार्टनर किसी और के साथ अब इन्वॉल्व है और वो खुश है, तो वहाँ जाकर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना कार्मिक डेट बढ़ाऊंगी। बट अगर लग रहा है कि हाँ वो अकेला है, लोनली है, वो ठीक नहीं फील कर रहा है और दोनों के साइड से वो कॉलिंग है, तो ठीक है, ये रेमेडीज आप कर सकते हो। इसको हम विस्पर मेथड बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में। ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है कि आपने सोने से पहले ये रेमेडी करनी है, और तकरीबन सबको पता होता है अपने पार्टनर्स का सोने का टाइम। अप्रॉक्सीमेट 11:30-12 बजे के करीब आप ये रेमेडी कर सकते हो, अगर उनका सोने का टाइम ये है। उनके सोने के टाइम पे, वैसे तो ये रेमेडी आप किसी के भी साथ कर सकते हो, बट दिस इज़ अ स्पेसिफिक रेमेडी फॉर पार्टनर्स, कि सोने के टाइम से पहले यू जस्ट हैव टू थिंक, आंखें बंद करके मेडिटेशन में जाना है 5 मिनट्स की, और ये सोचना है कि ही इज़ स्लेप्ट और शी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उनके कान में जाकर विस्पर आउट कर रहे हो दैट यू कॉल मी टुमारो और यू आर मिसिंग मी, या फिर आप मुझसे बात करिए। तो जो भी चीज़ आप चाहते हो आप उनके कान में जाके विस्पर करिए। दिस इज़ लाइक अ 21 डेज रेमेडी, और ये रामबाण इलाज की तरह काम करती है, और ये प्लस प्रमोशन वगैरह के लिए भी काम करती है। तो अगर आपका बॉस आपकी बात नहीं सुन रहा है, या फिर कोई ऐसा है जिसको आपसे बात करनी है कम्युनिकेशन के लिए, दिस रेमेडी वर्क्स विद इन 21 डेज।
तो एक ये है, बाकी आप कम्युनिकेशन स्पेल्स करवा सकते हो। मेरे पास डेली के ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कम्युनिकेशन स्पेल करवाते ही करवाते हैं, बिकॉज या तो उन्हें अपने एक्स से बात करनी है या उन्हें अपने प्रेजेंट से भी बात करनी है, क्योंकि उनकी बात बंद हो जाती है। तो कुछ नहीं, हम लिप शेप की कैंडल लेते हैं। अगर लिप शेप की कैंडल अवेलेबल नहीं है तो ब्लू कलर की कैंडल आप ले सकते हो। कैंडल पे ये बहुत बेसिक है, इसको तभी ट्राई करें जब जेन्युइनली आपका मन है कि आपको सही में कोई चाहिए, वरना मैं रेकमेंड करूँगी या तो किसी स्पेल कास्टर या हीलर से करवाओ, मत ही कराओ तो बेटर है। आपने ब्लू कलर की कैंडल लेनी है, उस पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है, साथ में कार्व करना है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, साथ में कम्युनिकेशन कार्व करना है, डेट ऑफ बर्थ कार्व करनी है और उसे जलाना है फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे कम्युनिकेशन का दिन होता है। और जो हार्ट ब्रेक में फंसे हैं वो कैसे निकलें, उनके लिए भी कुछ? हार्ट ब्रेक में जो लोग फंसे हैं, पहले तो अपने आप को, अपना ध्यान कहीं और निकालो, बिकॉज इस साइकिल में फंसना इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप बहुत डाउनफुल, बहुत नेगेटिव हो जाते हो। तो पहले तो ट्राई टू हील योरसेल्फ, खुद को हील करने की कोशिश करिए, खुद को बेटर फील कराने की कोशिश करिए, बाहर निकलो, अपने फ्रेंड से मिलो। बट अगर कोई रेमेडी ही चाहिए हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए, और आप चाहते हो, मतलब अब हार्ट ब्रेक में भी कैसे निकलना है, एक तो मूव ऑन वाला निकलना है, एक निकलना है कि पार्टनर के पास वापस जाना है। वापस जाने के लिए एक रेमेडी होती है, आप छोटी सी हनी का जार लोगे, शीशी लोगे, एक पेपर लेना है वाइट कलर का, उस पर अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नाम लिखना है, दोनों के डेट ऑफ बर्थ लिखने हैं, फोल्ड करना है, छोटे से रेड कलर के कपड़े में उसको बांधना है और उस हनी के अंदर डाल के रख देना है 3-4 महीने के लिए, अपने आप वापस आ जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मूव ऑन करने के लिए सेम जार लोगे पर खाली लोगे इस बार, चिट पे अपना नाम लिखोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे और बैक साइड पे लिखोगे आई हैव मूव्ड ऑन। पानी भरोगे जार के अंदर, चिट डालोगे और उसे साइड में रख दोगे, स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना। और अगर इसमें भी अपने पार्टनर को अपने से दूर रखना है या किसी भी अपने एनिमी को अपने से दूर रखना है कि वो आपको हार्म ना कर सके या फिर आपको तंग ना करे, जैसे होता है ना ऑफिस में लोग एक दूसरे को तंग करते हैं, सेम छोटा सा जार लेना है, उस बंदे का नाम लिखना है जो आपको तंग कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, बैक साइड पे लिखना है दिस पर्सन स्टे अवे फ्रॉम मी, या मुझसे दूर रहे, चिट फोल्ड करनी है, उसमें डालना है, पानी भरना है, फ्रीज़र में रख देना है। जब तक उसे फ्रीज़र में रखोगे उस बंदे की एनर्जी फ्रीज हो जाएगी तुम्हारी तरफ, मतलब वो कुछ हार्म नहीं करेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। आज भी फेस्टिवल टाइम है, कुछ प्रोस्पेरिटी अबंडेंस के लिए स्पेल? प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के लिए स्पेल तो नहीं, रेमेडीज बताऊंगी। क्योंकि स्पेल्स क्या रहते हैं, स्पेल्स हम ऐसे ही नहीं दे सकते, कोई भी बंदा ट्राई कर ले, बड़ी सारी चैंटिंग्स होती हैं उसमें, क्लेंजिंग होती है, और कोई ट्राई कर ले और वो वर्क ना करे या उल्टा वर्क कर जाए तो हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है। तो मैं रेमेडी में दूंगी कि एक वास्तु पिरामिड आता है, उससे आप ला सकते हो घर पे दिवाली के टाइम पे या फिर नवरात्रि के टाइम पे। उस वास्तु रेमेडी के अंदर ध्यान रखें, गोमती चक्र होने चाहिए, रेजन आर्ट के बनते हैं आजकल, गोमती चक्र होने चाहिए, लाल रत्ती होनी चाहिए, रुद्राक्ष होना चाहिए और श्री यंत्र होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप अलग अलग लाकर भी रख सकते हो, तो रेड कलर का क्लॉथ लेना है, 11 गोमती चक्र डालने हैं, 11 पीली कौड़ी, 1 काली कौड़ी जिसको हम विष्णु कौड़ी भी बोलते हैं, बहुत बड़ी होती है, इतने बड़े साइज़ की। उसके बाद आपने डालनी है 7 इलायची और 7 क्लोव्स, और वो लाल पोटली बंद करके अपने लॉकर में रख दीजिए। इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। मतलब मैं मम्मा से करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती क्योंकि घर के बड़े से करवानी होती है। अगर आप घर पे अकेले हो तो आप अपने लिए कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो। अगर छोटी रेमेडी कोई करनी है तो क्रिस्टल्स रख लो, क्रिस्टल बोल बनाकर रखो, क्रिस्टल बोल में डल जाएगा पायराइट, ग्रीन एवेंचुरीन, सिट्रीन, टाइगर आई, ये सारे के सारे अबंडेंस क्रिस्टल्स होते हैं। उसके बीच में एक श्री यंत्र रख दो, छोटा सा आता है, बड़ा रखना है बड़ा रख सकते हो। टर्टल ला सकते हो, क्रिस्टल वाला जो टर्टल आपने देखा होगा। और हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि टर्टल विष्णु जी की सवारी मानी जाती है और बोला जाता है कि विष्णु जी इज वो धन वाले वो हैं, तो टर्टल को हमेशा घर के अंदर की डायरेक्शन में रखना है। मेक श्योर वॉल ना आ रही हो, दीवार ना आ रही हो, कोई ऐसा दरवाज़ा ना आ रहा हो जिसकी वजह से बाहर चला जाए। तो मैं बहुत शॉप्स में जाती हूँ, वो गलत तरीके से टर्टल रखता है तो मैं खुद ही सीधा कर देती हूँ कि अपनी अबंडेंस को बाहर थोड़ी भेजोगे, तो वो चीज़ कर सकते हो। एक बोल बना सकते हो, उसमें बहुत सारे सिक्के डाल दिए, उसे पानी से भर दिया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और ये सारी रेमेडीज इन्हीं दौरान होती है, इन्हीं मंथ्स के दौरान, उसके बाद आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिकली दिवाली के टाइम पे अपना पैसा बाहर ना जाए, डेट ना बन जाए, लोन्स ना बन जाए, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। कॉर्नर्स पे सॉल्ट, एलम या फिर कैम्फर रख दिया ताकि घर की एनर्जी घर पे ही कंटेन रहे और बाहर ना जाए।
और कुछ नेगेटिविटी एंटर भी ना कर पाए, क्योंकि कॉर्नर्स से बहुत जल्दी नेगेटिविटी एंटर करती है, डोर्स के आसपास भी ये कर सकता है। आप सारी बात हुई है, तो हमारी ओरा ओरा को हम कैसे क्लेंस करें, क्योंकि अभी आपने नेगेटिविटी की बात करी, तो अब नेगेटिविटी हम पे भी इम्पैक्ट डाल सकती है। बिल्कुल। तो हम अपना ओरा कैसे क्लेंस करें, उसको कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं? ऑरा प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट रहता है क्रिस्टल्स पहनना। मैं तो हमेशा पहन के रखती हूँ कोई ना कोई क्रिस्टल। पिछली बार भी जब आई थी तब भी क्रिस्टल्स थे, आज भी है, तो क्रिस्टल्स तो मैं पहन के रखती हूँ। क्रिस्टल इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, बट क्रिस्टल क्लेंजिंग भी ज़रूरी है फिर। उसके अलावा आप ऑरा हीलर्स पे जा सकते हो, स्पेल कास्टर्स पे जा सकते हो, वो आपकी एनर्जी को बैलेंस चार्ज कर देते हैं। पेंडुलम से भी बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी बैलेंस हो जाती है, क्लेंज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। बट उसके अलावा अगर पर्सनली ध्यान रखना है तो सॉल्ट वाटर बाथ ले लिया आपने, डेली बेसिस पे आपने सॉल्ट डाल लिया, हल्दी डाल ली अपने नहाने वाले पानी में, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो आप डेली बेसिस पे। बजरंग बाण आप हर फ्राइडे पढ़ोगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ऑरा इतना अच्छा रहेगा। जो नॉन हिंदू आपके व्यूअर्स हैं, आपका जो भी धर्म है, जो भी आपके भगवान है, जिनको भी आप मानते हो, आप उनका कोई भी ऐसा सॉन्ग, कोई भी ऐसा मंत्र, हर उसमें धर्म में चैंटिंग्स तो होती ही हैं, प्रेयर्स होती हैं, आप वो प्रेयर डेली मॉर्निंग में एक बार, शाम में एक बार करिए, एंड इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। सो अल्टीमेटली द प्रोटेक्टर इज गॉड। हम कोई भी और रेमेडी कर ले, हम घूम कर उन्हीं के पास जाते हैं, तो बेटर है आप पहले से ही उनका हाथ पकड़ के रखोगे। आई डोंट थिंक किसी भी और ऑरा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम सीइंग वेरी कुछ इंटरेस्टिंग सा ये कुछ रखा हुआ है टूल आपने। हाँ, तो ये क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। मैं दिखा देती हूँ। दीज आर एल रॉड्स, और बहुत सारे वास्तु के लोग इन रॉड्स को यूज़ करते हैं। एनर्जी हीलर्स भी इसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली और ये वाली रॉड्स जो हैं, ये स्पेसिफिकली आपको, जैसे अगर आपकी एनर्जी मुझे चेक करनी है तो आई कैन चेक योर एनर्जी कि आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। अगर आपके ऊपर कोई दोष लगा है, जैसे पितृ दोष वगैरह, तो वो सब भी इससे चेक हो जाता है। इससे एनर्जी स्कैन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, आपके घर की, आपके रूम की। ऐसे ही वास्तु की डायरेक्शंस चेक हो जाती हैं कि क्या आपके घर पे वास्तु की डायरेक्शन ये वाली ठीक है, नहीं है। स्पेसिफिक चीज़, अगर जैसे इस रूम की मैं बात करूँ, तो अगर ये पेंटिंग इस रूम के लिए सूटेबल नहीं है तो वो नेगेटिव दिखा देगा पेंटिंग के लिए। डायरेक्शन बता देगा कि इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कोई ऐसा स्टोन या कोई ऐसी ज्वेलरी या कोई ऐसी चीज़ कैरी कर रखी होगी अपने पास में जो आपके लिए ठीक नहीं होगी, तो ये एलरॉड्स उसके लिए यूज़ होती हैं। एंड आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड भी है, क्योंकि हर किसी से यूज़ नहीं हो पाती, हर किसी को एनर्जी आंसर्स देती भी नहीं है, बट इट इज़ डैम एक्यूरेट। क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आए थे, उन्हें बेसिकली पितृदोष था। हमने सब कुछ चेक कर लिया, उनका पूरा घर चेक कर लिया, सारी चीज़ें ठीक निकली। जब हमने उनकी कुंडली को स्कैन किया तो उसमें पितृदोष निकला। फिर वही एंटिटी वर्क वगैरह जो भी होता है वो मैं नहीं करती, वो पंडित करते हैं, बट हाँ वो चीज़ आई थी निकल के। तो वही है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू एनर्जीज, बट वर्क करती है। तो छोटा सा एक एग्जांपल आप करके दिखा सकते हैं? ठीक है, हमने क्या करना होता है, इसको ऐसे न्यूट्रल रख के स्ट्रेट करते हैं, एंड देन वी आस्क देम टू कम बैक टू जीरो। ठीक है, और अगर अब मैं आपका एनर्जी चेक करूंगी, आपका फुल नेम? तन्वी राठौर। योर ऑरा इज कम्प्लीटली पॉजिटिव राइट नाउ, क्योंकि ये खुद ही टर्न हो गए। सो व्हेन दे ओपन इट मीन्स द ऑरा इज पॉजिटिव, और जब ये क्लोज होते हैं तो मतलब ऑरा इज नेगेटिव। तो अब आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर आपको लगता है नो आ सकता है। क्या इस रूम की एनर्जी पॉजिटिव है? वो तो मैं चेक कर चुकी हूँ, बट मैं दोबारा कर देती हूँ। पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। आपका कोई चक्रा चेक करते हैं? हाँ। ठीक है, ओके, आई चेक फॉर रूट चक्रा। तन्वी राठौर ना? नहीं है, ब्लॉक्ड ही नहीं है। द चक्रा इज नॉट ब्लॉक्ड, आपका चक्रा एब्सोल्युटली बैलेंस्ड है। कोई और क्वेश्चन? इस वक्त हमारी टीवीटी की एनर्जी कैसी है? ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, राइज करेगा बहुत ज़्यादा।
आपने जो अभी स्पेल बताया था वाटर वाला, वो किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं? किसी की एनर्जी रोकने वाला स्पेल जो हम्म। था। ओके, सो पहले तो मैं वो स्पेल दोबारा बता देती हूँ। आपने छोटे से जार में, ग्लास के जार में आपने पानी भरना है और उस चिट पे जिसकी एनर्जी रोकनी है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के उसे डाल के फ्रीज़र में रख देना है। जब तक आप उसे फ्रीज़र में रखोगे तब तक वो बंदा आपको परेशान नहीं करेगा। और ये सबसे ज़्यादा फेमस रेमेडी है डॉटर इन लॉज यानी कि बहुओं के लिए। बहुएं लेके जाती हैं सासों के लिए, सासें लेके जाती हैं बहुओं के लिए, बिकॉज दे डू नॉट वांट एनर्जीज टू क्रॉस। प्लस नंद भाभी ये सारे रिलेशन वाले लोग मेरे पास आते हैं और वो रेमेडी मांगते हैं और मैं ये रेमेडी देती हूँ और 5 दिन बाद मेरे पास मैसेज आ जाता है, साक्षी मैम इट वर्क लाइक मैजिक। वो है। बाकी बॉसेस वगैरह के लिए भी लोग करवाते हैं कि मेरा बॉस मुझे परेशान कर रहा है, मैनेजर परेशान कर रहा है, सेम रेमेडी वर्कआउट कर जाती है बहुत अच्छे तरीके से। आपने हमारी जो रिलेशनशिप की बात हुई थी, आपने कहा था कि वापस नहीं जाना चाहिए। उसको हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ कि हमें वापस क्यों नहीं जाना चाहिए उस रिलेशनशिप में। डू यू थिंक हमें चेक कर लेना चाहिए, जाना हाँ, चाहिए कि नहीं? हाँ। ठीक है। जब रॉड सीधी एक सीधी रहती है और एक मेरी तरफ घूम रहा है, मतलब आप यस भी और नो भी, आप तभी जाओ जब आपको श्योरिटी है कि वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है या फिर आपका रिश्ता उसके साथ है। सीधी रॉड मतलब नो होता है। सो यस ओनली इफ द पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू, एंड नो बिकॉज कार्मिक डेट बढ़ता है जैसे मैंने आपको बताया था। तो एक तरीके से इस बात का आंसर यस भी है और नो भी। यस उन लोगों के लिए जिन लोगों का सच में साथ होना लिखा भी है और वो आगे किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है या है तो खुश नहीं है। और कैसे no पता लगेगा कि सच में साथ होना लिखा है? मीडियम टैरो कार्ड से चेक करवाओ, न्यूमरोलॉजी से चेक करवाओ, एस्ट्रोलॉजी से चेक करवाओ। न्यूमरोलॉजी तो चलो बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाती है, बिल्कुल फिक्स्ड है। एस्ट्रोलॉजी और टैरो से आप बहुत आराम से चेक करवा सकते हो ये सारी चीज़ें। खुद से चेक करना है तो आपको पता चल ही जाता है एनर्जी से। अगर सामने वाला बंदा अनइंटरेस्टेड बात कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है और खुश है, तो व्हाई डू यू वांट टू डिस्टर्ब देयर एनर्जी? वो चीज़ है। और कोई डेलिबरेटली जाना चाहता है, वो चला ही गया आपकी लाइफ से, थोड़ा टाइम आया तो जो दूसरा पर्सन है वो परेशान रहता है, वो सोचता है कि पता नहीं मेरे साथ प्यार था या मेरी फीलिंग के साथ खेला गया, तो उस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में मैं स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए बोलूँगी जो अभी इस टाइम पे ये चीज़ सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और ये सब फील भी कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसा मैंने बताया पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं ये सारे के सारे। देयर इज समबडी एल्स रिटन फॉर यू जिसके साथ आपने सच में प्रॉपर पूरी लाइफ बितानी है। दिस पर्सन केम टू गिव यू अ पर्टिकुलर लेसन, अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वो आया था कि इतने ही टाइम का उसका लिखा था आपके साथ। तो अगर वो जा चुका है और वापस नहीं आना चाह रहा है तो लेट दैट पर्सन गो। खुद से ज़बरदस्ती उसको बुलाने की कोशिश ना करें। अगर आप चाहते हैं तो फिर हमने रेमेडीज दे ही दी हैं, आप कर सकते हो या अगर स्पेल्स करवा लो। ये भी बहुत आता है, कुछ लोग ना जाते हैं ना आने देते जाने हैं। देते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं फिर आते हैं। उस केस में क्या रेमेडी इसको करें? बोलते हैं या तो देखो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और वो एंड में जाके सेटल होगा, या फिर वो कार्मिक कनेक्शन है। दोनों में फर्क ये होता है, ट्विन फ्लेम इज एक ही सोल दो हिस्सों में बटी और फिर जाकर वो दोनों एज लवर्स वो हो गए। जैसे राधा कृष्ण सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्विन फ्लेम्स का। ट्विन फ्लेम जर्नी ही ऐसी होती है चेज एंड रन की। एक भागता है दूसरा पकड़ता है, फिर दूसरा भागता है वो पकड़ता है। तो वो हमेशा ट्विन फ्लेम की जर्नी रहती है, लेकिन एंड में जाकर कहीं ना कहीं किसी एक जन्म में उनका मिलना लिखा होता है। तो हो सकता है या तो वो रिश्ता है आपका इसीलिए ना आप जा रहे हो ना आप जाने दे रहे हो, या फिर आप कार्मिक पार्टनर्स हो। कार्मिक पार्टनर्स में भी क्योंकि आप कर्म काट रहे हो ना एक दूसरे का, वो भी ऐसे होते हैं। एक पॉइंट पर आकर कार्मिक पार्टनर्स एंड ट्विन फ्लेम लुक सिमिलर बट एट द सेम टाइम ट्विन फ्लेम बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है। कार्मिक में आप कर्म ही काट रहे हो बस, और कुछ नहीं है। पेनफुल हो जाता है। पेनफुल हो जाता है। ट्विन फ्लेम इतना पेनफुल नहीं होता, वो चेज और रन आपको पसंद आ रहा होता है, वो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। तो उसमें जब कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करने का कोई रेमेडी? कार्मिक पैटर्न को सिर्फ आप एंसेस्ट्रल हीलिंग से खत्म कर सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से खत्म कर सकते हो और पास्ट लाइफ हीलिंग से खत्म कर सकते हो। और ये बहुत हाई लेवल टेक्निक्स हैं जिनको हम बहुत कम क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। ना ये खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत एंटिटी वर्क इन्वॉल्व होता है। आपके एंसेस्टर्स आ सकते हैं, बहुत सारी और एंटिटीज आ सकती है क्योंकि आप पोर्टल खोलते हो, वो पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें और आ सकती हैं।
तो हम रेकमेंड नहीं करते, बेटर आप किसी बेटर PLR वाले के पास जाओ, मेरे पास आओ। बट जो भी है, डो नॉट ट्राई इट खुद से घर पे। जगह है मेहंदीपुर बालाजी, तो सबने सुनी होंगी, तो उस जगह का क्या स्पेशल है? मैं आपको पहले बैक स्टोरी बताती हूँ कि मैं कैसे कनेक्टेड हुई मेहंदीपुर बालाजी से। पिछले साल 2023 से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो गई थी। प्रोवाइडेड जो मैं काम करती हूँ टैरो न्यूमरोलॉजी का और स्पेल्स वगैरह, बहुत नेगेटिविटी आती है। बिकॉज कोई भी बंदा खुशी में हमारे पास 10% बंदा आएगा कि हाँ प्रमोशन होने वाला है, तो आप आगे बताओ कैसी रहेगी लाइफ, या शादी हो रही है तो आगे ठीक रहेगा नहीं रहेगा। मोस्टली पीपल कम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो आप हमें सॉल्यूशन दो, हमें रेमेडी दो। तो क्योंकि लोग इतनी नेगेटिविटी के साथ आते हैं, वो नेगेटिविटी 10% हमारे पास भी छूट जाती है। हालांकि हम स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करते हैं, बट कुछ एक पार्ट फिर भी आपके पास हमेशा रह ही जाता है, क्योंकि हैवी वर्क है सारा का सारा। सो तब जाकर मुझे किसी ने दरबार से जुड़वाया था। हम उसे दरबार ही बोलते हैं, हम बालाजी के मंदिर नहीं बोलते हैं, उसे बालाजी का दरबार बोलते हैं। तो मुझे दरबार से जुड़वाया था उन्होंने। एंड उसके बाद से जो चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ भी मेरे सामने आ जाएगी ना, शायद मुझे अब डर नहीं लगेगा, बिकॉज आई नो ही इज़ एट माई बैक। मेरे पीछे बालाजी बैठे ही हैं, तो मैं डर ही नहीं सकती किसी से। इट्स दैट। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं यही बोलूँगी कि लोग डरते हैं उस मंदिर में जाने से पहले। जब मैंने अपने फ्रेंड्स को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स को बताया था ना कि मैं जाना चाहती हूँ, और मुझे किसी ने ऐसे दरबार से जुड़वाया है और मुझे जाने का मन है, मंदिर जाने का मन है, तो वो ऐसे हो गए थे कि हमें नहीं पता, हमने गलत सुना है, उस मंदिर में ये होता है वो होता है। मैंने कहा आप चल के देखो, अगर लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे। हम मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, और इसकी हिस्ट्री इस मंदिर की ये है कि ये मंदिर खुद हनुमान जी ने बनाया था, और यहाँ पे 3 भगवानों की पूजा होती है। ये पहले जंगल था पूरा मेहंदीपुर, 1000 साल पहले इसको खुद हनुमान जी वहाँ पर आकर विराजमान हुए बालाजी के रूप में। और 3 भगवानों की पूजा होती है, प्रेतराज सरकार की, भैरव बाबा की, और मेहंदीपुर बालाजी जो बालाजी महाराज हैं उनकी। और बालाजी की जो मूर्ति है, वो मूर्ति भी नहीं है, वो दीवार पे ही फॉर्म आ गया था उनका, और उसी के ऊपर जो हम ऑरेंज टीका वाला लेप लगाते हैं हनुमान जी को, वो वाला लगता है। तो बालाजी जो मंदिर है वो बेसिकली इट इज़ फेमस कि वहाँ पर अगर आपकी कोई पीड़ा है, कोई भी दुख है, दर्द है, कोई नेगेटिविटी है, वो वहाँ जाके निकल जाती है। तो वो पहले फेमस था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होता है, जाओगे तो चिपक जाएगा। बट मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर कोई भगवान की जगह है, आप वहाँ पे पैर रखोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टच भी कर सकता है। और सच में मेहंदीपुर बालाजी में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं, मैं खुद पहली बार अब जाकर आई हूँ, और मैं दूसरी बार फिर जाऊँगी। मुझे नहीं लगता कि मेहंदीपुर बालाजी में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको टच भी कर सकती है। चोरी वोरी बात अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एनर्जेटिकली आपको वहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव जगह और कोई नहीं लगेगी। मुझे पर्सनली 2 ही जगहें अभी तक इंडिया में, जितने भी मैं धार्मिक जगहों पे गई हूँ, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा अगर कहीं से मिला है, एक मिला था महाकालेश्वर उज्जैन, दूसरा अब मेहंदीपुर बालाजी। ये 2 जगहें हैं, नोबडी कैन इवन टच यू, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव एंटिटी हो। मंदिर में आप एंटर करोगे, मंदिर के एंट्रेंस पे ही अगर आपके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कोई एंटिटी है, हिंदी में बोले आत्मा है, वो वहीं के वहीं तड़पने ही लग जाएगी। एंड यू विल फील कि भाई अब मैं इससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान बैठे हैं आगे, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तुम जगह ही ऐसी आ गए हो जहाँ से तुम्हें एग्जिट मिलने वाली है, तो वो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। मेन मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अंदर वाली जगह है। तो वो चीज़ है। पहले हम बालाजी महाराज की मूर्ति के आगे पहुँचते हैं, फिर हम जाते हैं प्रेतराज, नहीं, भैरव बाबा की, और फिर ऊपर जाकर है प्रेतराज सरकार। इन तीनों भगवानों की वहाँ पे पूजा की जाती है। और यहाँ पर भोग और प्रसाद ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर लगती है अर्जियाँ, दरखास्त लगती है, और फिर दरखास्त और अर्जी की मंजूरी लगती है। तो ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी सबको एक बार जाना चाहिए। जो भी ऑकल्ट साइंस का बंदा है उसको ज़रूर जाना चाहिए। इतनी पॉजिटिव जगह, इतना पॉजिटिव ऑरा, मतलब मैं 1 साल के अंदर आपसे ये कह पा रही हूँ कि मेरे पीछे बालाजी बैठे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। एंड दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। पिछले महीने मेरी किसी पंडित जी से बात हुई थी, एंड आई वांटेड टू चेक समथिंग अपने उसमें, क्योंकि हम भी अपने चार्ट्स पढ़वाते हैं पर खुद नहीं पढ़ सकते।
तो मैंने उन पंडित जी से पूछा एंड ही इज़ वेरी इंट्यूटिव। वो इतने इंट्यूटिव है कि वो बैठे बैठे बता सकते हैं आपने कौन सा कलर पहना है, कौन से कपड़े पहने, किस रंग का आपका नेल पेंट है, कौन से पॉकेट में आपका फ़ोन है। वो बहुत इंट्यूटिव है। कहते मैं आपका ऑरा रीड नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्यों नहीं कर पा रहे? कहते इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपके आसपास कि आई कैन नॉट लुक इनटू इट। मैं देख ही नहीं पा रहा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपने क्या पहना है, किस टाइप के है, आप अभी कहाँ बैठे हो, मुझे कुछ नहीं पता चल पा रहा। वो टाइम था जब मुझे कॉन्फर्मेशन मिल गई। जिन्होंने मुझे जुड़वाया था उन्होंने मुझे कहा था कि आपको साल भर के अंदर खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा एंड डिफरेंस इज इन फ्रंट ऑफ मी। जब उन पंडित जी ने ये बोल दिया ना, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, कि मैं नहीं देख पा रहा साक्षी क्या चीज़ है, तुम उनसे मुझे परमिशन दिलवाओ देखने की, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कार्ड्स पढूं। परमिशन तो नहीं मिली देखने की, क्योंकि वही है प्रोटेक्शन वाली चीज़ है, हम उसे तोड़ नहीं सकते। बट वो ये कि जो जाता है, अगर तुम उस भाव से जा रहे हो कि तुम्हें बस जुड़ जाना है, तो वो तुम्हें अपने आप जोड़ लेंगे। तो आपने अभी मेहंदीपुर बालाजी की बात करी, तो आपने क्या कभी कोई ऐसी एनर्जी देखी या फील करी है? मैंने खुद से अपने काम में तो इतना ज़्यादा कुछ ऐसा फ़ील नहीं किया, क्योंकि मैं उस लेवल तक ही नहीं जाती थी पहले कि मुझे ऐसी कोई एंटिटी से सामना करना पड़े, या फिर मुझे ऐसा लगता था तो मैं बहुत पीछे हट जाती थी। मतलब आई वाज़ लाइक कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। और बहुत लोग आते हैं वशीकरण कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम उस काम में नहीं घुसते क्योंकि वो काम हमारा है नहीं। एंड तंत्र विद्या इज़ समथिंग कि जब तक आप उसमें सिद्धि ना कर लो या आप साधना ना करो, मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ में घुसने के काबिल भी हो। तो वो चीज़ है कि मैं इस काम में तो नहीं घुसती। बट जब मैं मेहंदीपुर बालाजी गई थी तो मैंने डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ें सेंस करी हैं, देखी हैं, फील भी होती हैं, और वहाँ पे आपको दिखता भी है लोगों के अंदर जब लोग अजीब हरकतें करते हैं और काबू में नहीं आ रहे होते, इधर उधर उछल रहे हैं अजीब। क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ कि उसे 10 बंदे पकड़ रहे हैं, बिठा रहे हैं, वो तब भी छूटकर भाग जा रहा है, और इतनी तेज़ भाग रहा है कि नॉर्मल इंसान भाग ही नहीं सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक नॉर्मल एंटिटी या फिर नॉर्मल चीज़ है, दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हाँ, डेफिनेटली मैंने वहाँ जाकर फील भी करी थी, देखी भी थी, अपने साथ भी फील किया था। क्योंकि कुछ एक पॉइंट पे आपको मंदिर में गूज़बम्स आते हैं, और जब आप इतने एनर्जी सेंसिटिव होते हो कि आप खुद साइकिक मीडियम हो, आप खुद एक एम्पैथ हो, आपको खुद एनर्जी और लोगों का ऑरा पढ़ना आता है, तो आपको फील होती हैं चीज़ें। मुझे भी हॉट फ्लैशेस आने स्टार्ट हो गए थे, नॉसिएटेड फील होता था बीच बीच में। बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी। लेकिन मुझे पर्सनली रीडिंग्स करते हुए कभी कभी फील होता है। हाँ, अगर आपके एंसेस्टर्स हैं जो रीडिंग नहीं होने दे रहे हैं सही से, या फिर अगर आपके एंसेस्टर्स आपसे स्पेसिफिकली कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स करते हुए डेफिनेटली आता है, स्पेल्स करते हुए डेफिनेटली दिख जाता है। इवन एस्ट्रोलॉजी, आपकी कुंडली पढ़ते हुए भी समझ आ जाता है कि कोई दोष है, आपके एंसेस्टर्स हैं, कुछ चाह रहे हैं आपसे। अभी रिसेंटली एक केस था, मेरे नोन में ही है वो, शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन, और उनके ब्रदर ने रीडिंग कराई। उनके ब्रदर ने कोई एक पार्ट होता है वो प्रॉमिस कर रखा था कि मैं ये करूँगा स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, और वो नहीं किया पार्ट उन्होंने। तो किसी एक एंसेस्टर की डेथ के बाद की बात है ये उनके। तो वो एंसेस्टर अभी भी उनके घर पर या फिर किसी एक फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैं उन्हें बता भी चुकी हूँ, रेमेडीज़ भी दे चुकी हूँ, और ये कार्ड्स में खुल के आ गया था। उन्होंने टैरो रीडिंग कराई थी, उसमें प्रॉपरली खुल के आया है कि एंसेस्टर की डेथ कैसे हुई है। मैंने उन्हें प्रॉपर बताया है, और ये भी बताया कि अभी भी प्रेजेंट है। उनके घर जाके मैं ये रॉड से चेक भी करके आई हूँ। उन्हें स्पेसिफिक जगहें बताई हैं कि इन जगहों पर दिया डेली जलाना स्टार्ट करो, इन जगहों पर अपने पितरों की फ़ोटोज़ लगा दो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिलनी स्टार्ट हो जाए। और तुम्हारे पितर तुम्हारे पास हैं ही इसलिए, कोई पितर आपसे एक्सपेक्टेशन ही तब रखता है जब उन्हें पता है कि आप उनका करोगे, वरना वो आपके पास आएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें कार्ड्स में और हर चीज़ में खुल के आ जाती हैं, आपकी कुंडली में भी आ जाता है। इनफैक्ट पितृदोष यही दिखाता है। पितृदोष दिखा देता है, कभी कभी एंसेस्टर्स वाली चीज़ भी दिखा देता है, कभी कोई और नेगेटिव एनर्जी भी दिखा देता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर कोई चीज़ है, जैसे आप रास्ते से उठा के ले आए, आपका हाथ लग गया, दुपट्टा लग गया, आपने कुछ खा लिया, कोई वैसी चीज़, वो सब नहीं आता, वो टैरो कार्ड से दिख जाता है। टैरो कार्ड, या अगर आप बाई चांस कोई स्पेल कराओगे तो दिख जाएगा। एनर्जी रीडिंग करवाओगे, एल रॉड से करवाओगे, किसी भी उससे करवाओगे, पेंडुलम से करवाओगे, चलेगा ही नहीं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो मैं रीडिंग के लिए जाती हूँ उनके घर पे कभी भी, तो कार्ड्स तो चल जाते हैं, कार्ड्स में इतनी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं होती। पेंडुलम बहुत एनर्जेटिक टूल है, एल रॉड्स बहुत एनर्जेटिक टूल है। जब तक एनर्जी काम नहीं करेगी वो काम नहीं करेंगे। पेंडुलम चलता ही नहीं है, खड़ा ही रह जाता है, वो ना घूमता है ना इधर उधर हिलता है। ये भी सेम, अभी देखा था ना आपने, एक सामने ही रह गई थी।
वो सामने ही खड़े रह जाते हैं, दे डू नॉट मूव, क्योंकि उन्हें पता है कि द एनर्जी इज़ नॉट गुड। और आपके स्टूडियो में इसीलिए ही चल पा रही है बिकॉज इस जगह का ऑरा अच्छा है। तो आपने अभी बात करी ना एनर्जीज की, जैसे बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहीं घूमने गए, खरीद के लाना अलग बात है, वो वहाँ से कुछ ना कुछ उठा लाते हैं, पत्थर उठा लाते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग पत्थर कलेक्ट करते ये मैं हैं, आपको या वहाँ बताती का हूँ। कोई भी पेड़ पत्ता कुछ भी उठा के ज़रूर लाते हैं। क्या वो कलेक्शन करना चाहिए? नहीं, इसका मैं आपको बताती हूँ रीज़न। मेहंदीपुर बालाजी का भी ये रूल है कि आप वहाँ का प्रसाद वहीं खाकर आओगे, वहाँ का पानी वहीं पीकर जाओगे, आप वहाँ से वापस कुछ नहीं लेकर जा सकते। एंटर कर रहे हो कोई टच नहीं करेगा, एग्जिट करते हुए ठीक है यू हैव द गॉड विद यू, बट स्टिल क्यों रिस्क लेना है आपको? तो आप वहाँ से प्रसाद लेकर वापस घर नहीं आते, वहाँ का पानी, वहाँ का इत्र नहीं खरीदना, वो वापस नहीं लेकर आना, कोई भी स्मेल वाली चीज़, परफ्यूम, इत्र, अगरबत्तियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ से लेकर वापस नहीं आनी। और ये जो आप बात कह रहे थे कि हमें चीज़ें उठा के नहीं लानी चाहिए, स्पेसिफिकली अगर किसी बंदे का सामान पड़ा है तो लोगों को आदत होती है ना कि अगर नीचे गिरा हुआ है उठा लिए चले गए। आजकल लोग ब्लैक मैजिक पैसों पे भी करने लगे हैं, पैसों को वार कर और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक मैजिक या फिर कुछ करके चौराहे पे 500 रुपये का नोट रख दिया, 100 रुपये, 50 रुपये का नोट रख दिया। लोग सोचते हैं पैसे गिरे हुए हैं, उठाते हैं, जेब में डाले, चलो, और वो सेम चीज़ उनके साथ चल पड़ती है जो भी चीज़ उन्होंने करी होती है। तो ये भी है। उसके अलावा जो आप ये बात कह रहे थे, ये मेरे पास एक केस आया था, मेरे कज़न ने, जैसे हिमाचल से हैं हम, तो हिमाचल में खड्ड होते हैं और नहरें होती हैं, तो खड्ड और नहरों के पास पत्थर होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें, लोग नहरों में तो कितनी सारी ऐसी रेमेडीज पंडित बोलते हैं बहते पानी में बहा दो, तो वो वाली रेमेडीज उठाई, मतलब कुछ भी सामान गिरा हुआ है वो उठाया, और वो एक पत्थर बाई चांस उसे बहुत सुंदर लगा और वो पत्थर घर ले आया, और उस पत्थर के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि वो पढ़ाई में फेल होने लग गया, उसने बात करना सबसे बंद कर दिया। वो बच्चा जो 24 घंटे फ़ोन में लगा रहता था, उसने फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया। मैंने यहीं से ही, घर से ही उसकी फ़ोटो से यहाँ से चेक की एलरॉड से, मैंने कहा इसके पास कुछ है ऐसी चीज़ जो इसके लिए काम नहीं कर रही है। सारा सामान चेक कर लिया, मामी ने मेरी सारी फ़ोटोज़ खींच के भेज दी। शी इज़ ऐसे बहुत दूर के रिश्तेदार मामी है वो मेरी, उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच के भेज दी। फाइनली फिर वो पत्थर की फ़ोटो आई, उसने पेपर वेट के तरीके से अपने टेबल पे रखा हुआ था। मैंने कहा इसको हटाओ घर से, इसमें ही है नेगेटिव एनर्जी, जो भी है कुछ हुआ होगा, अब उस पत्थर के साथ कोई होगा रेलेवेंस, कोई एक चीज़ उसके साथ टच हो गई होगी। जब से वो हटाया है बेटर हैं चीज़ें, बहुत बेटर हैं, ये मैं नहीं बोलूँगी, वो अभी भी रेमेडीज़ कर रहे हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं तांत्रिक पंडित ताई उस सब में नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक हवन पूजा वाली चीज़ बोल दूँ, बट हाँ ये कि उन्हें असर है, बेनिफिट उनको इस चीज़ से हुआ है। तो यही है कि आपको कोई भी रास्ते से चीज़ें उठा के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्या किया गया है। जब भी चल रहे हो नीचे देख के क्या है चीज़ की, हाँ नीचे देख के चलो, क्योंकि हमें आदत होती है फ़ोन में घुस के चल रहे हैं, ऊपर देख के चल रहे हैं, नीचे देख के चलो, नीचे बड़ी सारी चीज़ें करी हुई होती हैं लोगों ने, स्पेशली चौराहों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक राशिज़ होती हैं, एक्वेरियस हो गई, वर्गो हो गई, कैप्रिकॉर्न हो गई, इन सारी राशियों को खासी ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाल खोलकर सारा टाइम ना निकलें, बिकॉज बहुत प्रोन टू नेगेटिविटी, बहुत प्रोन टू ईविल आई वाली राशियाँ हैं ये सारी। तो बहुत चीज़ें होती हैं, अपना ध्यान खुद ही रखना वाली चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग में हम आते जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती ही जा रही हैं, और वो बढ़ रही हैं इसीलिए इन सारी चीज़ों का इफेक्ट लाइफ में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इज़ दी ओनली पॉइंट आई विल से।